हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एससीपीए वेब मास्टरी सीरीज। तो आज से हम लोग डेटा डिक्शनरी का एक और पोर्शन देखेंगे जो कि होता है इंडेक्स। और इंडेक्सेस क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि इंडेक्स आखिर होते क्या है। तो जनरली हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसको समझने के लिए। समझिए मेरे पास एक किताब है और मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक उसमें का पढ़ना है। तो अगर मैंने उस टॉपिक का कोई नेम नहीं दिया हुआ है तो मुझे शुरू से पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा और इससे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो सकता है। तो इसलिए अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स मैंने उस टॉपिक का मेंटेन कर रखा है तो मैं सीधे वहाँ जाऊँगा और वहाँ से वो टॉपिक पढ़ लूँगा और काम मेरा इमीडिएटली हो जाएगा। तो इंडेक्स हमारा बेसिकली होता है इंडेक्स इज गिवन टू गिव द हाई परफॉर्मेंस, यानी कि हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोग बेसिकली इंडेक्स करते हैं ताकि काम जल्दी हमारा हो जाए। और इंडेक्स हमारा क्या करता है, हमेशा जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर करके रखता है। इसके अलावा अगर कोई इंडेक्स आप नहीं दे रहे हैं तो एसएपी के लिए और भी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर एसएपी के पास कोई इंडेक्स नहीं है और थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ डेटा है तो हर एक डेटा को उसको शुरू से जाके ढूंढना शुरू करना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाएगा। तो एसएपी के अंदर बेसिकली दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इंडेक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी इंडेक्स। जो हमारा टेबल का प्राइमरी की होता है, ये देखिए AC11 में मैं गया, सपोज मेरा ये टेबल है, इसका मैंने ऑर्डर नंबर जो है प्राइमरी की दिया हुआ है। तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे प्राइमरी इंडेक्स का काम कर रहा होता है और सेकेंडरी इंडेक्स बेसिकली हम लोग यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करते हैं। पर इसके साथ एक और डिसएडवांटेज ये भी आता है कि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे डेटाबेस लेयर ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, यानी थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ज़रा ऐसे देखिए, सपोज मैंने इसको डिस्प्ले किया, मेरा कुछ डेटा यहाँ ऑलरेडी डेटाबेस पे अवेलेबल है। पर अगर मैं किसी एक फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज सेकेंडरी इंडेक्स मैंने ऑर्डर डेट पे क्रिएट कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ही रहा है इतना डेटा। ऑर्डर डेट भी हमारा अलग से फिर एक इंडेक्स बन के डेटाबेस पे ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो ये एक लिमिटेशन हमारा आता है इंडेक्सेस के साथ। उसके अलावा इंडेक्स जब भी हम क्रिएट करेंगे वो 3 कैरेक्टर लॉन्ग होगा। तो आइए एक सिंपल सा इंडेक्स हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं टेबल को चेंज मोड में, जब भी आपको इंडेक्स क्रिएट करना होगा आप जिस टेबल के फील्ड पे, उस टेबल को चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ इंडेक्सेस के टैब पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट इंडेक्स, कुछ नाम दे दीजिए, मैं ऑर्डर डेट नाम दे देता हूँ। यहाँ देखिए ये स्क्रीन हमारी खुल जाती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इंडेक्स फॉर ऑर्डर डेट। उसके अलावा हम लोग को जिस फील्ड पे इंडेक्स लगाना है वो यहाँ F4 बटन पे क्लिक करेंगे, टेबल के सारे फील्ड खुल जाएंगे। मुझे ऑर्डर डेट के लिए चाहिए तो ऑर्डर डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अभी डिस्कस करते हैं। पहले फ़िलहाल एक यहाँ देखिए एक स्टेटस आ रहा है कि इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस सिस्टम। HDB HANA डेटाबेस है मेरे यहाँ सिस्टम में, तो यहाँ पे इंडेक्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पर जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा, यहाँ देखिए इंडेक्स ZAR ऑर्डर हेडर ये कॉल के साथ ODT एग्जिस्ट इन डेटाबेस सिस्टम। तो हमारा जो डेटाबेस के अंदर अब फाइनली इंडेक्स एग्जिस्ट करने लगा, डेटाबेस लेयर पे दिख रहा है, इसलिए ये नेम यहाँ दिखाई दे रहा है। इस सिंबल के साथ डेटाबेस में हमारा इंडेक्स स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सपोज हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं एक हमारे सिस्टम के लिए। सपोज आए 5 डेटाबेसेस, मेरे पास 5 डेटाबेसेस हैं, तो ये हमारा इंडेक्स है वो पांचों डेटाबेस पे स्टोर हो रहा होगा और पांचों डेटाबेस पे स्टोर होगा तो थोड़ा स्पेस हर जगह ऑक्यूपाई करेगा। फिर दूसरा आता है कि फॉर सेलेक्टेड डेटाबेस सिस्टम। अगर मेरे पास 5 डेटाबेसेस है और मैं चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस पे ही स्टोर करूँ, तो मैं इस वाले रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ सर्च पे जाऊँगा, F4 बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना पर्टिकुलर डेटाबेस ले लूँगा जो भी मुझे लेना रहेगा। फिर ये तीसरा है नो डेटाबेस इंडेक्स। तो इसका यूज जनरली हम लोग तब प्रीफर करते हैं कि जब हमारे पास मैंने कोई इंडेक्स बनाया, उसको कुछ समय तक यूज किया, फिर मुझे उसका ज़्यादा यूज करना नहीं है। तो कभी भी हम लोग के लिए इंडेक्स डिलीट करने का कुछ मतलब नहीं होता। हम लोग आके यहाँ नो डेटाबेस इंडेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। इससे क्या होगा,
इंडेक्स हमारा डेटाबेस की मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं करेगा। यहाँ देखिए, इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस सिस्टम HDB। तो इंडेक्स हमारे डेटाबेस को ऑक्युपाई नहीं कर रहा होता है, और इससे ये होगा कि हमारा कोई डेटाबेस के स्पेस का नुकसान भी नहीं होगा। फिर जब भी हमें ज़रूरत होगी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आके चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटा फैचिंग को काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं। SAP के अंदर यही हमारे इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस का हमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना होता है। बेसिकली 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग होते हैं। 2 तरह के इंडेक्सेस हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की ही जनरली हमारा प्राइमरी इंडेक्स होता है, और सेकेंडरी इंडेक्स हम लोग यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे इंडेक्स। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।